क्वेश्चन क्लिक करना photon having a wavelength 310 nanometer is used to break the bond of 8 molecules. The photon having a wavelength of 310 nanometer is used to break the bond of A2 having a bond energy of 288 kilojoule. आगे को शीट में कंटिन्यू करें, किलोजूल पर मोल. Percentage of energy converted. किसी ने किया है ट्राई बेटा इस क्वेश्चन को? किसी से हुआ है? हो गया? कैसे किएंगे? कैसे करेंगे हर्षिता? तो हर्षिता एक्सप्लेन करेगी बेटा. हाँ, कैसे करेंगे? नहीं करेगा तो देखिए क्या है बेटा. बस ये था, हमें वेवलेंथ गिवन थी 300 एंगस्ट्रॉम की. तो अगर हम क्या कहते हैं नैनोमीटर, अगर हम एनर्जी निकाल रहे हैं फोटॉन की तो वो कितनी थी? 12400 अपॉन कितना है 310. बट ये नैनोमीटर का हमें यूनिट क्या लिखनी थी? एंगस्ट्रॉम. क्या लिखनी थी? राइट. तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी अक्षिता? कितनी आ रही वैल्यू इसकी? कितनी आ रही? 4. तो ये 4 कितना हो गया बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया. ये एनर्जी ऑफ किसकी है? फोटोन की है. अब हमारे पास क्या है? कोई मॉलिक्यूल है A2, मतलब A और A H2 हो गया फॉर एग्जांपल, या Cl2 हो गया. अब इस बॉन्ड को मुझे तोड़ना है और ये तोड़ने के लिए जो एनर्जी दे रहे हैं वो किसकी एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं हम? फोटोन की. तो अगर एनर्जी ऑफ फोटोन की इसके बॉन्ड एनर्जी के बराबर हो जाएगा, इनमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी, क्योंकि जस्ट बॉन्ड क्या करेगा? सिर्फ टूटेगा, बट कोई मोशन नहीं आएगा इसमें. लेकिन अगर ये एनर्जी इससे थोड़ा ज्यादा आ जाए जितनी इसको चाहिए तोड़ने के लिए, तो ये क्या होगा? इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी. तो ये बोल रहा है कि कितनी परसेंटेज एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. तो अब हम क्या निकाल लें? पहले बॉन्ड, हमने एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लिया, और जो बॉन्ड एनर्जी वो कितनी गिवन है आपको? 288 किलोजूल पर मोल. अब आपको याद है मैंने कन्वर्जन लिखाया था, क्योंकि ये एनर्जी किसमें है? इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये किसमें है? किलोजूल पर मोल. तो दोनों को हमें सेम करना पड़ेगा. तो दिस मींस क्या होगा? ये हमने लिखा था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96 किलोजूल पर मोल. याद है आपको? कन्वर्जन कितना था? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना? 96 किलोजूल पर मोल. तो दिस मींस को जब किलोजूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करेंगे तो किससे डिवाइड कर देंगे? 96 से. दैट इज बॉन्ड एनर्जी बच्चों. तो बॉन्ड एनर्जी कितना रहेगा यहाँ से? 3. अब किस में आ गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो एनर्जी फोटोन की कितनी दी थी आपने? 4, और 3 तो कंज्यूम होगी किसको? इसको तोड़ने में. तो कन्वर्ट कितनी भी? सिर्फ एक एनर्जी, एक जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में चली गई बेटा? काइनेटिक एनर्जी में. सो दिस मींस परसेंटेज कितना हुआ? 1 अपॉन कितना? 4 इंटू कितना? 100. क्योंकि टोटल कितनी काइनेटिक एनर्जी में गई? टोटल इंटू कितना? 100. तो आंसर कितना आएगा बेटा? 25. क्लियर है? कोई डाउट बेटा? करेक्ट है? अभय क्लियर है? हिमांशु आपको क्लियर है? कोई और? फोर्थ बेटा, फोर्थ हो गया. फोर्थ क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? राइट, मैंने क्लास में डिस्कस कराया था. फोर्थ. फिफ्थ हुआ? फिफ्थ हो गया होगा, आसान है. सिर्फ आपको क्या करना है बेटा? फिफ्थ में hc/λ इंटू 0.5 कर देना है. एक क्या बोला हुआ उसने? अ सर्टेन डाई एब्जॉर्ब लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 एंगस्ट्रॉम एंड फ्लोरेसेंस ऑफ लाइट इज 500 एंगस्ट्रॉम. Assuming that under a given condition 50% of light is absorbed. तो 50% का मतलब जो एनर्जी है वो कितनी है आपकी? हमने क्या पूछा? वो एनर्जी है hc/ क्या बेटा? लैम्डा. ये कितनी एब्जॉर्ब हुई? सिर्फ 50% इज इक्वल टू कितना बेटा? hc/λ. ये वाली वेवलेंथ कितनी गिवन थी? 4000, और ये वाली कितनी गिवन है? 5000. तो यहाँ से बेटा वो आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा. नंबर ऑफ क्या? नंबर. तो यहाँ पे नंबर का फॉर्मूला क्या होता है?
n, तो यहाँ पे n1 लिख दिया और यहाँ क्या लिख दिया बेटा n। क्लियर है, क्लियर है रिद्धि, क्लियर है। फिर बेटा 6, तो क्लास टेस्ट में ही आया था क्वेश्चन, राइट, इजी था। 7th हो गया, 8th बेटा, 8th क्वेश्चन भी ऐसे ही है बेटा। हाँ 7th में ऑप्शन करेक्ट नहीं आ रहा है, किसी का आया ऑप्शन करेक्ट बेटा? अरे वही इतना चलेगा बेटा, है ना, 9295 चलेगा बेटा, ठीक है। 49491, किसी का 494 भी आ रहा है? आ रहा है बेटा, तो कुछ भी कैलकुलेटर में क्या कैलकुलेटर होगा बेटा? 491 ही आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ना तो भूल चूक माफ है बेटा, है ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट 8th हुआ बेटा, नहीं, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय मेटल ऑफ अ वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन फोटोन ऑफ इतना वेवलेंथ इज एमिटेड, ठीक है, राइट। देखिए हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। हाँ ये पूरी शीट में मुझे लगता है जितने 17 में उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है? आप मुझे बताओ, क्वेश्चन में उसने वेवलेंथ पूछी किसकी है? इलेक्ट्रॉन की। क्या पूछा हुआ है? अब वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों? पार्टिकल। इसका मतलब पार्टिकल की वेवलेंथ के लिए कौन सा रिलेशन यूज करते हैं हम? डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। कभी भी अगर पार्टिकल वर्ड आएगा तो ऑलवेज हमें कौन सा यूज करना है? एच अपॉन कितना? एम इंटू वी, ऑलवेज, ठीक है ना। जब एनर्जी, जब वेवलेंथ ऑफ फोटोन पूछेगा तब हमें लिखना है एच सी बाय लैम्डा, लेकिन जब कभी पार्टिकल बोलेगा तब हमें यूज करना है। और आपको याद है मैंने एक शॉर्टकट भी बताया था, एनर्जी ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू √150 अपॉन क्या लिखा था बेटा? वी लिखा है। आपको 3 चीजें लिखवाई थी मैंने, एक इलेक्ट्रॉन का, एक प्रोटॉन का और एक अल्फा पार्टिकल का लिखवाया था। और √150 अपॉन कितना था? वी, एंड वी क्या था? पोटेंशियल। सो दिस मीन्स अगर मुझे किसी तरीके से पोटेंशियल पता चल जाए तो मुझे क्या पता चल जाएगा? वेवलेंथ ऑफ क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो दिस मीन्स हमें क्या करना है बेटा? इसका वेवलेंथ कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन। तो हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है यहाँ से? वी पता करना। वी कैसे पता करेंगे देखिए, तो हमें क्या दिया था बेटा इस क्वेश्चन में कि वर्क फंक्शन गिवन था और हमें एनर्जी ऑफ क्या गिवन था? वो था क्या कहते हैं, वेवलेंथ गिवन है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू कितना बेटा? 1400 अपॉन कितना बेटा? लैम्डा, ठीक है, राइट, क्लियर है बेटा, राइट, ठीक है। तो वो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग अ वर्क फंक्शन ऑफ कितना, ठीक है। तो ये कितना गिवन है हमें? वर्क फंक्शन कितना गिवन है? 2.5, सॉरी 5 ना, एक मिनट बेटा। हाँ, वर्क फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इतना गिवन, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा बेटा? एनर्जी ऑफ फोटोन। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 1400 अपॉन कितना बेटा? लैम्डा। लैम्डा में नैनोमीटर में गिवन है बेटा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 620। सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है बेटा? कोई बताएगा कितना? कितना आ रहा है? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए बेटा कि एनर्जी जो फोटोन की थी जो आई, वो कितनी आई? 20। और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी, जिसको हमने बोला था वर्क फंक्शन, वो कितना था? 5। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना कन्वर्ट होगा बच्चों? 50। क्लियर है? तो दिस मीन्स एनर्जी कितनी आ गई? 15 कितना बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या तो फॉर्मूला हम ऐसे लिख दें, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन √2m इंटू कितना बेटा? काइनेटिक एनर्जी। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। और इसको हमने जब इस फॉर्मूले में कन्वर्ट किया तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखा था? इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट। क्या लिखा था? इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट, तब ये फॉर्मूला है। अब आपको याद है कि मैंने क्या बताया था? अगर एनर्जी इतनी है तो मैंने बताया था अगर क्या है, आयनेशन एनर्जी इतनी है तो आयनेशन पोटेंशियल कितना होगा? क्या था बेटा? एनर्जी अगर इतनी है, कितनी? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेट्स सपोज अगर हम इसको एनर्जी को कहते हैं क्या है, जो भी एनर्जी है, ठीक है। तो अगर इसका मैं पोटेंशियल पूछता हूँ तो पोटेंशियल आंसर क्या रहेगा? सिर्फ 15 क्या रहेगा? वोल्ट रहेगा। मैंने क्या बताया था आपको? मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे अगर कभी पूछूं
कि आयनेशन एनर्जी किसी पार्टिकल की 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मैं पूछूं कि आयनेशन पोटेंशियल बताइए, तो आंसर कितना होगा 2। तो मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, ओनली यूनिट विल चेंज। तो दिस मींस पोटेंशियल कितना हो गया, इस एनर्जी का पोटेंशियल कितना है 15 वोल्ट। तो दिस मींस यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर दें 15, तो ये कितना आ गया 15। तो आंसर क्या हो गया बेटा रूट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, प्लीज नोट कर लेंगे टेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है बेटा। तो हमने क्या किया पहले, √10 आंसर है बेटा। आप 10 को सॉल्व करना चाहते हो सॉल्व कर लो बेटा। कितना आएगा 3.16। दिव्यांशी आपसे हुआ था नहीं? क्लियर है, ठीक है। 9th हो गया, चलिए पहले नोट कर लीजिए बेटा। नहीं हुआ 9। सभी ने किया ना बेटा कि मुझे कॉपी चेक करनी पड़ेगी है? सभी ने किया है, ठीक है। तो जो भी ऐसे क्वेश्चन है बेटा जो आपसे पहले नहीं हुए हैं वो हमेशा आपके नोटबुक में होने चाहिए, फेयर नोटबुक में होने चाहिए। जो आप नोट्स बना रहे हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपसे पहली बार में नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब आप एग्जाम में दोगे ना तो वो भी पहली बार में नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल आप उसकी 2-3 बार क्या करें, प्रैक्टिस करें। तो वो क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पहली बार में आपसे नहीं हो रहे, इवन चाहे टेस्ट में, चाहे किसी डीपीपी में या किसी असाइनमेंट में। क्लियर है, राइट? तो वो क्वेश्चन आप जरूर हाईलाइट करके, जैसे आप ये कर रहे हैं तो आप इसको जरूर, जो आपसे नहीं हुए वो डॉट होना चाहिए, आप स्टार मार्क होना चाहिए। तो जब कभी भी आप रिवाइज करें, ठीक है ना, या दोबारा इसको करें, ठीक है, तो आप हमेशा पहले वो जो स्टार वाले क्वेश्चन है वो जरूर पहले करें, सबसे पहले वही करें। क्योंकि बाकी आपसे अगर पहली बार में हो गया तो उस बार भी हो ही जाएगा जब कभी भी करोगे। तो हमें सीखना किसका है, प्रैक्टिस किस क्वेश्चन की करनी है, जो पहली बार में नहीं हुए, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, राइट? ठीक है, नेक्स्ट था, नेक्स्ट है बेटा 9th है बेटा। हाँ, द फोटो एमिशन इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ सरफेस ऑफ फ्रीक्वेंसी μ1 और μ2 of an incident radiation such that μ1 greater than क्या है बेटा, μ2 है। if the maximum kinetic energy of the electron to electron in two case is 1:1 है ना, 1:k। मतलब यहाँ से एक फोटोन आ रहा है और एक फोटोन यहाँ से आ रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी v1 है या μ1 है, जिसकी क्या है μ2 है। तो इससे एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा होगा, इससे भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा होगा। अगर हम इसकी बात करें, इसकी काइनेटिक एनर्जी 1 है और इसकी एनर्जी कितनी बेटा 2। तो काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 का रेशियो कितना दे रखा, 1 बाय क्या दे रखा है बेटा, के। क्या गिवन है, 1 बाय क्या गिवन है, के गिवन है। ठीक है, अब वो रिलेशन पूछ रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए। क्या पूछ रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आप मुझे बताइए क्या दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, या सॉरी ये दोनों जो फोटोन है, क्या दोनों के फोटोन के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी कि डिफरेंट होगी? सेम रहेगी कि डिफरेंट रहेगी? सेम रहेगी, क्योंकि मेटल अगर सेम है, क्योंकि थ्रेशोल्ड जो जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ क्या, मेटल। कि एक अगर मेटल सेम है तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ रिक्वायर्ड होगी उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या रहेगी, इसको भी रिक्वायर्ड हो। ठीक है, सो दिस मींस म्यू नॉट दोनों के लिए क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम। अगर हम लिखते हैं अब काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये कितना है बेटा 1 और ये 1। एनर्जी 2 कितना हो गया, एच न्यू 2 माइनस एच इन टू न्यू नॉट।
क्लियर है? दोनों को क्या कर दें बेटा, डिवाइड कर दें। तो ये कितना आ गया, 1 अपॉन कितना आ गया, के इज इक्वल टू कितना हो गया, एच कॉमन ले लें, एच कट गया, तो ये क्या हो गया, μ1 माइनस म्यू नॉट अपॉन μ2 माइनस म्यू नॉट। तो दिस मीन्स अब हम रिलेशन निकाल सकते हैं बेटा, μ2 माइनस म्यू नॉट इज इक्वल टू के इंटू μ1 माइनस के इंटू म्यू नॉट। तो ये इधर ले आए बेटा इस तरफ और इसको उधर ले गए, तो क्या हो गया, के इज इक्वल टू कितना हो गया, या म्यू नॉट कितना हो गया बेटा, के माइनस 1 इज इक्वल टू के μ1 माइनस μ2। तो μ2 कितना हो गया बच्चों, के μ1 माइनस μ2 अपॉन कितना, 1 माइनस ये हो जाएगा, सॉरी के माइनस। क्लियर है बेटा? करेक्ट है, नोट कर लेंगे बेटा जिससे नहीं हुआ है। ऋतिक हुआ था ये? क्लियर है? यांशी आपसे हुआ था? जो क्वेश्चन ऐसे कभी आते हैं ना, ये क्वेश्चन वैल्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें रिलेशन कुछ रहता है, क्योंकि वो क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है आने की, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं करवाता, वो कैलकुलेशन अवॉइड करता है केमिस्ट्री में, वो रिलेशन पे ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो रिलेशन वाले क्वेश्चन जैसे ऐसे कुछ आएगा तो इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन, राइट? और ये पुराना क्वेश्चन है, जेई का ही क्वेश्चन है, पुराना है। क्लियर है बेटा? 10th हो गया बेटा, 10th हो गया। 11th बेटा, वो मत करे हाँ, वो कि सरमाए नहीं कि किसी का हो गया मेरा नहीं हुआ, ऐसा नहीं करना। नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है बेटा, हुआ है तो हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, राइट? तो कोई जरूरी नहीं कि आपसे नहीं हुआ है या नहीं तो आप नहीं बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है तो। 11th बेटा, 11 हो गया। किसकी वैल्यू, किसकी, 11 की लैम्डा की वैल्यू 3.75 और 10 टू द पावर कितना है, 1। सॉल्व करके कितना आ रहा है, 0.3 10 रेज़ टू द पावर -7। और यूनिट क्या है, यूनिट क्या आ रही है, मीटर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 पॉइंट कितना 75 इंटू 10 टू द पावर कितना बेटा -8, ऐसे लिख सकते हैं। और 3.75 इज क्या है, अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट करें तो कितना लिखेंगे, 4। तो ये आंसर होना चाहिए बेटा 4 इंटू 10 टू द पावर -8। एक मिनट देखना बेटा, मैंने आंसर भेजा था, किसी में मोबाइल है तो लास्ट में देख क्या दे रखा है, यही दे रखा है, ठीक है, तो बी आंसर। ठीक है, 12th बेटा, 12th हो गया। 13th, ठीक है, 14th, 15th, 15 बेटा टेस्ट का ही क्वेश्चन है। 15th और 16th बेटा दोनों ही टेस्ट के क्वेश्चन है। ठीक है, राइट? क्या बोल रहे हैं बेटा कि लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, कोई लाइट आ रही है, एनर्जी जो फोटोन आ रहा है उसकी वेवलेंथ hc बाय क्या है, एनर्जी क्या लैम्डा है, और वर्क फंक्शन क्या है hc बाय लैम्डा नॉट है। ठीक है बेटा, तो हमें रिलेशन बताना है कि कब इसमें से कौन सा रिलेशन होगा जब फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना है ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो दिस मीन्स क्या है बेटा, एनर्जी ऑफ जो फोटोन है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, वर्क फंक्शन होना चाहिए, है ना, एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर देन वर्क फंक्शन होना चाहिए।
सो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है बेटा, एच सी या ग्रेटर देन इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, ग्रेटर देन इक्वल टू एच सी बाय क्या बेटा, लैम्डा नॉट। एच सी कैंसिल हो गया बेटा, तो लैम्डा नॉट क्या है, अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा क्या हो जाएगा लैम्डा। तो आंसर देख सकते बेटा क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी आंसर हो जाएगा बेटा। क्लियर है, ठीक है, टेस्ट में ही क्वेश्चन था बेटा। हाँ 16th हुआ बेटा, ठीक है 16th हो गया, ठीक है। वहां पे बस एनर्जी ऑफ फोटोन देखना था बेटा, ठीक है राइट। आपको कितना गिवन था एनर्जी फोटोन कितना 12400 अपॉन कितना बेटा 4100। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, हाँ 3 की कुछ और आएगा 3.02, हाँ तो इतना आया। तो ये एनर्जी ऑफ क्या है बच्चों फोटोन, इसका मतलब क्या होगा, जिसका भी वर्क फंक्शन इससे कम होगा उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो शो करेगा बेटा। तो एक्स का वर्क फंक्शन कितना था बच्चों 1.92 और वाई का कितना था 2.0 और जेड का क्या है 5.0, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है जेई में आया हुआ इंटीजर टाइप में, एडवांस में सेम क्वेश्चन है जेई एडवांस में इंटीजर टाइप है। उसमें मेटल था एक्स वाई जेड ऐसे 4-5 ऑप्शन दिए, उसमें था इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। तो उसमें से ऐसा पूछा था कि कितने एलिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या करेंगे शो करेंगे। तो अगर इंटीजर में आप पूछता तो आंसर कितना होता 2, या यहाँ पे 1-2 और लिख देता एक्स वाई जेड पी क्यू आर लिख देता 5-6 लिख देता और पूछता कितने एलिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे। तो क्वेश्चन कैसा बन जाता इंटीजर टाइप, कैसे बन जाता इंटीजर टाइप। क्लियर है बेटा, 17 हो गया होगा, ठीक है राइट। एक कॉन्सेप्ट बता दूं बेटा मैं, क्योंकि आगे जाके क्वेश्चन उसके मिलेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड है। लिखें बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल, लिखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो वाला भी करा देता हूँ, वही करा रहा हूँ, पहले ये लिख लीजिए इसी से रिलेटेड स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपको रियांशी कराया, सॉरी हाँ देवांशी आपको कराया स्टॉपिंग पोटेंशियल, नहीं कराया क्यों। देखिए क्या है बेटा राइट, हम जब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन है ठीक है राइट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसकी कुछ क्या है काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या होगी काइनेटिक एनर्जी। लेट्स सपोज वर्क फंक्शन हमारा 10 जूल था, कितना था 10 जूल, और ये जो फोटोन आ रहा था उसकी एनर्जी कितनी थी बेटा 12 जूल, कितनी थी 12 जूल। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों 2 जूल, 2 जूल है अभी, ठीक है कितना है बेटा 2 जूल राइट। तो अब क्या करना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब ये है कि हमें कितना पोटेंशियल अप्लाई करें कि ये इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाए। तो कितने वोल्ट अप्लाई करें, हम क्या करें कितना पोटेंशियल, लेट्स सपोज मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करता हूं तो इसका कितना होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितना होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कितना होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम कितना वोल्ट अप्लाई करें कि सच दैट ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकले ही ना। तो कितना हो जाएगा 2। तो ये जो 2 है क्योंकि यूनिट तो सेम रहेगी, वोल्टेज कितना होगा 2 वोल्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब पोटेंशियल कितना 2 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 2 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन निकलना क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा। होता क्या है बेटा, जैसे ये सरफेस है इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो हम क्या करते हैं इसके किनारे किनारे एक मेटल प्लेट लगा देते हैं, दूसरी क्या लगा देते हैं दूसरी मेटल प्लेट लगा दें, और इस मेटल प्लेट को क्या करें बैटरी से जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं बैटरी से जोड़ देते हैं नेगेटिव। तो इस पे क्या होगा जब आप इसको नेगेटिव करोगे तो इस वो जो आपके पास प्लेट है उस पे क्या चार्ज आएगा नेगेटिव, और इस पे क्या चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो क्या होगा जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलना चाहेगा तो ये इसको क्या करेगा फोर्स करेगा कि ना निकले। तो क्या होगा हम बाहर से अगर ये कितना वोल्टेज अप्लाई करें 2 वोल्ट अप्लाई करें, क्योंकि निकल कितने एनर्जी से रहा है, तो इसका मतलब आपको कितना वोल्ट हम अप्लाई करें सच दैट ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना बंद हो जाए, उसको क्या कहेंगे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की उसी को क्या कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखें बेटा इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, stopping potential is maximum kinetic energy of a
इलेक्ट्रॉन ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन, है ना, सो दैट पता रहे हम कौन से इलेक्ट्रॉन की बात करें, ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बेटा, हाँ सबके पास शीट है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बेटा, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है, ठीक है, आप खुद ट्राई करिएगा, क्वेश्चन एक बार रीड करिए। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट experiment, photon of 5 electron volt is incident on metal surface. They liberate an electron which have stored by a electrode at a potential of 3 electron volt. What is the work function? क्या आंसर आएगा वर्क फंक्शन का? क्वेश्चन नंबर 18 बेटा, नेक्स्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19, नेक्स्ट पेज पे बेटा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19, क्या लाइट गई क्या? क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, तो क्या आंसर आएगा? ये क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी देर की है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन हमें पता नहीं है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना गिवन है? स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना गिवन है? 3.5। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? काइनेटिक। तो क्या फॉर्मूला था? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 3.5। ये कितना बेटा? 5 माइनस कितना? वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन कितना हो गया बेटा? क्लियर है बेटा? तो याद रखेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये था बेटा जो भी, ठीक है। अब आज आप 33 तक करेंगे बेटा, कहाँ तक करेंगे? 33 तक। 33 तक आपके पेपर में है ये, ठीक है ना। इसमें टोटल क्वेश्चन शायद मैंने भेजे थे तो 38 थे, ठीक है ना, राइट। तो आज आप कंप्लीट करेंगे 33 और मुझे सेंड करेंगे आप लोग। क्या करेंगे? सेंड करेंगे बेटा। क्या करेंगे? यहीं दिखा देंगे, भेज देना, क्या दिक्कत है। कल क्लास नहीं होगी ना, इसीलिए कह रहा हूँ। आप करना चाहते हैं क्लास सुबह सुबह 7 बजे है? 7:30 बजे बेटा। ऐसे तो 12 के बच्चे आ सकते तो आप तो आ ही सकते हो ना? नहीं हाँ क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा, वही। अरे नहीं बेटा, मेरे पास वो है नहीं क्वेश्चन, मैं कॉपी नहीं लेके आया अपनी, वो है नहीं क्वेश्चन। लेकिन शायद नहीं बेटा, वो है नहीं। ठीक है, ठीक है। वो वहां से पानीपत का एक लड़का बोल रहा है 6 बजे कर दो सुबह। सुबह सुबह कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्लास बेटा? नहीं, चलिए बेटा। हाँ तो हम सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर स्टार्ट करें बेटा। हेडिंग लिखिए बेटा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बेटा। हाँ जी, नया हाँ। मंडे से क्या दिक्कत है? मंडे से कर दें? तो अभी क्या करोगे आप, पहले बताओ। अच्छा, पेपर के डाउट लेते हैं, लाइए। हाँ, क्वेश्चन पेपर के डाउट है किसी के? क्वेश्चन पेपर के डाउट है किसी के? बस वर्कशीट में हो गए। किसी को है डाउट? कोई कभी भी लगता है किसी को बेटा? किसी को डाउट है? 23 दिखाओ क्या है। क्या था बेटा? कैफीन हैज अ, क्वेश्चन 23 था बेटा। कैफीन हैज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 194 if it contains 28.9% of mass percent of nitrogen, calculate the number। ठीक है, राइट। तो हमने बेटा वेट परसेंट का फॉर्मूला, लेट्स सपोज अगर मैं आपसे ऐसे पूछता प्रांजल H2SO4 में कितना परसेंट हाइड्रोजन है, तो कैसे निकालेंगे हम? परसेंटेज ऑफ ये हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 इंटू कितना? हाइड्रोजन का मास, है ना, कितना? 1 अपॉन कितना? टोटल इंटू कितना? 100। यही करेंगे। तो यहाँ भी यही करना था। परसेंटेज कितनी गिवन थी आपको इस क्वेश्चन में? 28 कितना? 0.9। परसेंटेज कितनी गिवन थी बच्चों? 28.9। और यहाँ पे n हमें पता है क्या? कितने नाइट्रोजन इसमें? नहीं पता है। तो n इंटू कितना बेटा? 40। हाँ तो नाइट्रोजन ही तो पूछ रहा है मास। कैफीन के फॉर्मूले की जरूरत नहीं है बेटा इसमें।
कैसे जरूरत है मुझे बताओ। आपका जो मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, तो डज वी नीड क्या कहते हैं ये मॉलिक्यूलर वेट। हमें तो जब कंपाउंड की पता हो, हमें अब इसका मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, कैफीन का कितना गिवन था 194, तो हमें क्यों जरूरत है बताइए। अगर मैं आपसे ऐसे पूछता कि CH4 में व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो आप क्या लिखते हैं, पर 1 इंटू कितना 12 अपॉन कितना 16 इंटू 100, ठीक है राइट। अब इसी में पूछता कि एक कंपाउंड है X, इसी में पूछता एक कंपाउंड है X जिसका मॉलिक्यूलर वेट 16 है, ठीक है ना, और परसेंटेज 75% है, बताइए कितने एटम्स होंगे इसमें कार्बन के। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे 75, इसको क्या लिखते हैं x या n लिख देते, अब इंटू कितना 12 अपॉन 16 इंटू कितना 100, कार्बन का है ना बेटा, बोला हुआ है ना। तो अब इस क्वेश्चन में क्या सेम करना था हमें, परसेंटेज की गिवन थी नाइट्रोजन की कितनी 28 पॉइंट कितना, 1 क्यों आएगा 20, वो तो उसके लिए 1 आएगा ना। तो अगर कैफीन की बात करें तो परसेंटेज कितना गिवन था 28.9 इज इक्वल टू नंबर ऑफ नाइट्रोजन है तो हमें नहीं पता कितने, बट नाइट्रोजन का मास कितना, नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास कितना करते थे 40 अपॉन कितना 194 इंटू कितना 100, बताइए कितना आंसर था बेटा इसका, सॉल्व करके बताइए बेटा कितना था। क्लियर है बेटा, लीजिए बेटा और कोई क्वेश्चन। 0.3 नहीं 0.38 होना है आंसर। क्वेश्चन नंबर था 23, कितना आ रहा है ये n, फोर आ रहा है, तो 4 आंसर है बेटा। क्लियर है, कोई डाउट, सारे क्लियर है। क्वेश्चन करके कैसा लग रहा है पहले ये बताइए, अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन करके नहीं लग रहा है अच्छा, करना है बेटा जरूरी, हाँ ठीक है, नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं इस चीज का, ठीक है राइट। डेली प्रैक्टिस करनी है, मेक अ हैबिट की 20 क्वेश्चन एटलीस्ट डेली करें, डेली, ठीक है राइट। तो आज आपको कितने करने, सिर्फ नहीं आज पूरे आप कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि कल तो पता नहीं क्लास नहीं होगी। तो कितने टोटल क्वेश्चन कितने थे इसमें 38, तो 38 आंसर उसमें पीछे है बेटा, ठीक है ना राइट। तो बाकी से करना है, बाकी आप सॉफ्ट में देख लेना, ठीक है राइट, क्लियर है। और वो मैं जो बाकी जो 8 होंगे ना, जो अगली डीप शीट दूंगा उसके साथ में वो 8 भी रहेंगे, हार्ड कॉपी आएगी, क्लियर है ना। मैं जो मंडे को आप हार्ड कॉपी दूंगा उसके साथ, बट उससे पहले आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो 2 टॉपिक के भी कंप्लीट हुए क्वेश्चन, एक तो पहले कहाँ तक रहा था फोर्ड मॉडल तक, फिर कहाँ तक क्या था इफेक्ट और प्लान क्वांटम थ्योरी का। तो नेक्स्ट होगा किसका, बोर मॉडल का, किसका होगा बोर मॉडल, क्लियर है, ठीक है। जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे कैलकुलेशन थोड़ी कम होती जाएगी, शुरू में कैलकुलेशन ज्यादा है, बोर मॉडल में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है क्योंकि फॉर्मूले बहुत स्ट्रेट है उसकी, ठीक है राइट। नहीं बेटा ये इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, तो अच्छा हेडिंग तो लिख ही ले बेटा थोड़ा बहुत है, नहीं हेडिंग भी नहीं लिखेंगे यहाँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन बेटा देखिए क्या है, शुरू में तो क्या है इसमें इतिहास पढ़ना है हमें, इतिहास मतलब हिस्ट्री, ठीक है। और हिस्ट्री आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, ये चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एक टॉपिक था जिसमें आपने मेंडले मोजले, ठीक है ना, और न्यूलैंड डोबेनियर, ठीक है ना। तो ये 3-4 तो आप चाहते हैं कि ये शुरुआत वाली चीज कराऊं मैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, न्यूलैंड वूलैंड की जरूरत है क्या, डोबेनियर ट्राइड अच्छा आता नहीं है, आता कहाँ से क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है, जो इंपॉर्टेंट चीजें ना वो मैं लिखवा दूंगा आपके पास, ठीक है ना राइट। जैसे कि ट्राइड पहचानना हो कि ट्राइड कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना राइट। तो जैसे वो उसने क्या करा था 3 एलिमेंट को क्लासिफाई किया था, है ना, हाँ। और फिर न्यूलैंड में अगर हम बात करते हैं तो न्यूलैंड में क्या था, उसने 7 के उसमें लिया था, सारे गामा के हिसाब से लिखा था। फिर तीसरा था मोजले,
मोजले से थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बढ़ती है, बट मोजले का जो डिटेल में ना वो फिजिक्स में पढ़ोगे, मॉडर्न फिजिक्स में। मोजले ने क्या करा था, रिलेशन दिया था फ्रीक्वेंसी और किसका, एटॉमिक नंबर का। तो सबसे पहला बात जो मोजले ने सबसे पहले जितने भी वो आए थे, मॉडल आए थे या क्लासिफिकेशन हुआ था, वो सब बताते थे कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है दैट डिपेंड अपॉन एटॉमिक मास। बट फर्स्ट टाइम क्या था, जो मेंडलीव था, अब मेंडलीव ने किसकी हेल्प ली, मोजले की। तो मेंडलीव ने पहली बार बताया कि जो प्रॉपर्टीज है दैट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, उसी को मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो शुरू में तो सिर्फ वो है, हिस्ट्री है। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसने दिया है आपको, अगर ऐसे पूछा जाए, किसने? तो लास्ट किसका, अगर हम जो अभी देखते हैं तो वो किसने दिया था, बोर ने। किसने दिया था, बोर ने। क्योंकि जो क्लासिफिकेशन है, जो पीरियोडिक वो है, वो किसमें, वो ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और एस पी डी एफ कॉन्सेप्ट किसका है, कॉन्फ़िगरेशन, और द कॉन्फ़िगरेशन वाज गिवन बाय बोर। तो इसीलिए जो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है दैट वाज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड दैट वाज गिवन बाय बोर। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम जो आजकल देखते हैं दैट वाज गिवन बाय बोर। बट नो डाउट उसने जो क्या किसकी हेल्प से ली थी, मेंडलीव की हेल्प से ली। तो शुरू में तो ये है, बाद का पार्ट ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में हमें पहले तो पढ़ना है क्लासिफिकेशन और बाद में क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज। तो दो पार्ट में चैप्टर है, पीरियोडिक, क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज। तो छोटा ही चैप्टर, ज्यादा बड़ा नहीं। क्या कह रहे हैं, बोर्ड लगी होगा? नहीं आज लगी, बोला शाम है आपकी, शाम की क्लास है। तो ये तो फ्री रहेगा फिर, तो आप इसमें ले लीजिएगा, तो फ्री रहेगा, तब शाम को तो फ्री रहेगा। ठीक है, क्लियर। कौन सा लॉक, बोर्ड लगा नहीं, लाज लग जाएगा, लाज लग जाएगा। वो रोज रोज हमें ना बोल रहा आ जाऊंगा आ जाऊंगा आ जाऊंगा, तो ऐसे ही लगाने के लिए आज लग जाएगा बेटा। ठीक है, आधे घंटे का ब्रेक है, कहाँ घूम के आना है? कहीं घूम के नहीं आना है। दिखा पूछिए। चलिए हाँ, मैं एक क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बताता हूँ, देखते हैं कौन बताता है। बैग पैक कर दिया, सुन लीजिए फिर, है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्रोमियम है आपके पास, ठीक है ना? देखते हैं कौन बताता है। क्रोमियम है हमारे पास। क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिनका स्पिन क्वांटम नंबर +½ है? क्वेश्चन है, समय फिर आंसर ही ना बता दूंगा। क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिसका क्या है, या ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, देखिए यहाँ। चलिए मैं देता हूँ क्वेश्चन, नहीं बताऊंगा नहीं। बता दो। तो कितने इलेक्ट्रॉन है जिसका स्पिन क्वांटम नंबर ½ है? एक्सेप्शन ही है, प्रॉपर
मैंने सही लिखा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है जिसका जिसका वो क्या कहते हैं प्लस हाफ है? 2। क्या आंसर आ गया बेटा? 3 2 6 क्यों बेटा? अच्छा 6 इसलिए मैं समझ गया 6 क्यों कह रहे हो आप, बट 6 राइट आंसर नहीं है यार यान्सी। करण कितना होगा बेटा? नो आइडिया क्या होगा? हर्षिता क्या होगा बेटा? 3। देखिए क्या है बेटा, हाँ अब हर ऑर्बिटल में क्या है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा? प्लस हाफ। एक का क्या होगा? तो इसका एक, इसका एक, और 6 में से कितने? 3, 1 3 और ये कितने? 6। तो 1 + 1 + 3 + 3 + 6 कितना आंसर? ठीक है, देखिए क्या है बेटा, आपने जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो हम एक को ऐसे लिखते हैं, एक को ऐसे लिखते हैं, तो इसका मतलब एक का स्पिन प्लस हाफ होगा तो दूसरे का कितना होगा? माइनस हाफ। तो इसका मतलब हर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें आधे इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ होगा, आधे का क्या होगा? माइनस हाफ होगा। तो इसमें कितने हैं? 2। तो 2 में से कितने हुए? 1। इसमें 2 में से कितने हुए? 1। इसमें 6 है, ऐसे था 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या है? प्लस हाफ। तो ये कितना हो गया? यहाँ पे कितना हो गया? 3। यहाँ पे कितना हो गया? 1। यहाँ पे कितना? 3। यहाँ पे 5 क्यों आएगा बेटा? ये वाला 6 नहीं होगा टोटल? यहाँ पे कहाँ 3 तो आएगा यहाँ पे? सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, सब हाफ फील्ड है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर कितना होगा? सबको जो ऐड कर देंगे तो 15। वंस क्लियर है? 15। क्या 15 राइट आंसर है? हो भी सकता है और नहीं भी। क्यों? क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि जो आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करे वो मैं ऐसे लिख देता। तो -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 और -1, फिर 9। तो इसके 2 आंसर है बेटा। मिनिमम कितने हैं? 9 और मैक्सिमम कितने हैं? 3। अच्छा क्वेश्चन है। तो 2 आंसर है, क्योंकि हमें सेम स्पिन में भरना था, तो सेम स्पिन में या तो क्लॉकवाइज फिल कर सकते थे या क्या फिल कर सकते थे? एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों ऑप्शन देखने थे हमें। तो पहला 15 है किसकी वजह से? क्लॉकवाइज। और जब लास्ट में क्या थे? एंटी क्लॉकवाइज। तो कितना आंसर है? 9। तो 15 एंड 9 बहुत आंसर है। क्लियर है? रिद्धि क्लियर है? ठीक है, और एक मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, अच्छा क्वेश्चन था। हम क्या करेंगे, जब ये क्या कहते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे हम, देन वी विल स्टार्ट एक साथ साथ में 1 या 2 दिन जैसे भी रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे और IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है? नहीं क्या ऑर्गेनिक लास्ट में करा दें और फिर स्कूल में आपके आएगा तब क्या बोलोगे आप लोग? नहीं, तो बाकी का होगा ना, तो वो नहीं, उसमें क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि क्या है जो ऑर्गेनिक में क्या है, सबसे पहले जो हमारे हमें पढ़ना है वो क्या करना है? IUPAC नॉमेनक्लेचर है। ठीक है, राइट। बोरिंग वाला दूसरा पार्ट है, पहले पार्ट जो इनऑर्गेनिक है वो बोरिंग नहीं है, वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि तो इसमें आगे जाके नहीं है ऐसा, आगे जाके तो सही है सब। ठीक है, राइट। तो क्या होगा जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे साथ में, तो उसमें क्या होगा, तब तक हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन खत्म हो चुका होगा
और फिर हम क्या करेंगे, बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। और बॉन्डिंग के साथ में जब ऑर्गेनिक करेंगे तो वो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लास 11 का टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, जीओसी का डिस्कस करेंगे। जीओसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन आता है इसका। जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो भी मैकेनिज्म पढ़ने के लिए हमें जरूरत है, ठीक है ना, जो भी मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत है वो हम क्या करेंगे, जीओसी में डिस्कस करेंगे, ठीक है राइट। 2 सिर्फ, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे 2 एक साथ कर लेंगे, एक दिन 3 दिन ऐसे करेंगे, तो देखते हैं कैसे होगा। सैटरडे में क्लास करनी पड़ेगी, फिर हम सैटरडे भी क्लास क्या करेंगे, सुबह सुबह, है ना। नहीं सुबह नहीं, शाम तक। सुबह में क्या दिक्कत है, सुबह तो सबसे सही रहता है, सुबह सुबह क्लास में पड़ जाती है। और क्या, हाँ खेलने जाना, फिर शाम को भी खेलने जाना है। क्या कह रहे हो, 6 बजे बायो की होती, नहीं 6 नहीं, 6 तो अगर आप चाहते तो 5 बजे कर सकते हैं, फिर रखिए। तो मैं स्टोरी सुनाता हूँ आपको, केमिस्ट्री से रिलेटेड, है ना, ठीक है राइट, ठीक है राइट। अच्छा ये आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है, विच इज द ओल्डेस्ट एलिमेंट विच इज डिस्कवर्ड इन लैब बेटा, विच इज द ओल्डेस्ट एलिमेंट डिस्कवर्ड इन